तो कोलकाता टेस्ट को जीत लिया है साउथ अफ्रीका ने, वही साउथ अफ्रीका जो WTC चैंपियन है। और बताया है दोस्तों कि क्यों वो WTC चैंपियन है। मतलब भारत को दिया है एक बहुत ही बड़ा झटका। मतलब दर्द भी दिया है, क्षति भी पहुंचाई है, हम सभी के लिए हार्ट ब्रेक भी है। उसी बीच मतलब सीरीज में 1-0 की बड़ी बढ़त भी बना ली है। और कर लेते हैं फिर इस टेस्ट मैच के ऊपर बात कि कि अब बदलाव हमें लाना होगा पिचेस के ऊपर। तो जरा इस कोलकाता टेस्ट की करते हैं बात, और फिर बात करेंगे IPL रिटेंशन के ऊपर। जो सभी 10 टीमें हैं उन्होंने अपनी रिटेंशन लिस्ट जो है वो बाहर निकाल दी है, तो उस रिटेंशन लिस्ट पे भी वैसे डालेंगे नजर। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं कोलकाता टेस्ट से, जिसमें भारत को मिली है एक शर्मनाक, एक करारी हार। मतलब भारत अगर इस टेस्ट मैच को पीछे मुड़ के देखेगा तो कहेगा यार कि आगे थे हम पहले दिन, दूसरे दिन ठीक है थोड़ी वापसी हुई, लेकिन हमने अंत में शाम होते होते पकड़ बना ली थी। 93 को 7 कर दिया था साउथ अफ्रीका को। लेकिन फिर आज जो हुआ, मतलब टैम्पा बबूमा कॉर्बिन बॉश के बीच वो एक मिनी पार्टनरशिप, एक ऐसे विकेट पे जहां पे एक एक रन का मतलब महत्व है। उसके बाद अगर आप देखते हैं जो लक्ष्य था 124 रनों का, उसमें मतलब एक लिहाज से केवल 93 पे ही सिमट जाना, निपट जाना, घुटने टेक देना। तो ठीक है, मैं मानूंगा कि अगर भारत ये टेस्ट मैच जीत गया होता तो हम कहते कि लो जी जीत गए, टर्निंग ट्रैक बना के जीत गए टेस्ट मैच, अब बोलो। लेकिन अब हारे हैं तो ये बात तो माननी पड़ेगी एक्चुअली कि ऐसे विकेट्स पे मतलब नहीं खेल सकते यार। और मतलब ये तो ऐसी विकेट है जहां पे गौतम गंभीर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि विकेट मतलब ऐसी थी, इतनी कोई टफ नहीं थी। टैम्पा ने रन किए, KL राहुल ने रन किए, वॉशिंगटन सुंदर ने रन किए इस भारतीय दूसरी पारी में। लेकिन यार अगर आप देखोगे तो मुश्किल थी विकेट। ठीक है, कह रहे हैं गौतम गंभीर की उतनी टफ कहाँ थी, लेकिन भाई सामने से बॉल घूम रहा है, कोई बॉल उठ जा रही है, कोई नीचे रह जा रही है, और सबसे खतरनाक तो जो गेंद सीधी रह रही है। तो कि ठीक है, गौतम गंभीर ने भी कहा कि ये जो हमें हार मिली है कि अभी तो टीम मतलब डेवलप ही हो रही है और इतना कोई अनुभव नहीं है इस टीम इंडिया के अंदर। हमको भी पता है कि उतना अनुभव नहीं है, ट्रांजिशन से गुजर रही है भारतीय टीम। लेकिन अगर आप देखोगे कि ये जो मतलब ट्रैक था इस टेस्ट मैच में, ठीक है हम बात करते थे कि पहले भी ऐसी ट्रैक बनाए जाते थे जिसमें भारत ने एक दशक तक एक्चुअली राज किया, मैचेस जीते, एक तरीके से डोमिनेंस दिखाया, डोमिनेट किया। सेना कंट्रीज आती थी, वो घुटना टेक देती थी। लेकिन अभी तो न्यूजीलैंड हरा के गई पिछले साल हमें हमारे ही घर पे 3-0 से। उसके बाद अब साउथ अफ्रीका ने ये पहला टेस्ट मैच जीत लिया। तो ये माननी पड़ेगी कि जब पहले जीतते थे, जब देखो ना कि तब बैटिंग लाइनअप हमारी किस तरह की थी, जिसमें विराट कोहली, जिसमें रोहित शर्मा, चेतेश्वर पुजारा एंड अजिंक्य रहाणे। तो बैटिंग उस लिहाज की थी कि आप कहते थे कि ग्रेट यार, मतलब ग्रेट बैट्समैन थे ना। और विराट कोहली मतलब जिस तरीके से रन बनाते थे, मुझे याद है वो टेस्ट सीरीज 2017 की जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज थी, और वो जो पुणे का विकेट था, और मतलब तब तो विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, पुजारा यही सब बनाते थे ना। फिर अश्विन जाडेजा, बैटिंग आपकी इसी तरह की थी। लेकिन अब जो बैटिंग है, अब जो ये जो जनरेशन आ रही है, इनके पास वो देखो डिफेंस नहीं है उतना अच्छा जितना डिफेंस विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा के पास हुआ करता था, रोहित शर्मा के पास हुआ करता था। वो डिफेंस नहीं है, ये हमें मानना पड़ेगा इस
यंग जनरेशन के पास। और किसी भी, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं न्यूजीलैंड की भी बात कर लेता हूँ, सभी जितनी भी टीम है, साउथ अफ्रीका की जो जनरेशन आ रही है, और टैंपा बवूमा ने जिस तरीके से बैटिंग करी, मतलब बहुत ही बढ़िया, जो संयम दिखाया, सॉलिड डिफेंस का, टिके रहे, डटे रहे, अंत तक लड़ते रहे, मतलब ठीक है। लेकिन ऐसी विकेट से मैं सहमत नहीं हूं, और मुझे लगता है आप भी नहीं होंगे, क्योंकि ये विकेट ना तो अच्छी है आने वाले मतलब टेस्ट क्रिकेट के लिए। कल भी बात करी थी कि टेस्ट क्रिकेट को अगर हमें जिंदा रखना है तो हमें ऐसी विकेट्स नहीं बनानी है जिन पे टेस्ट मैचेस 2-3 दिन के अंदर खत्म हो जाए। क्राउड आया ईडन गार्डन्स में टेस्ट मैच को एंजॉय करने, टेस्ट क्रिकेट को सेलिब्रेट करने। तो अगर हम ऐसी विकेट्स बना देंगे जहां पे 2-3 दिनों में ही टेस्ट मैच खत्म हो जा रहा है, तो ना तो अच्छा है ये टेस्ट क्रिकेट के लिए, दोबारा मैं कह देता हूँ, और ना ही अच्छा है उस क्राउड के लिए, उस जनता के लिए जो देखने आ रही है ये टेस्ट मैच। तो ये पिच तो खैर मैं नहीं सहमत कि ऐसी पिच आगे होनी चाहिए। अब जो गुवाहाटी में दूसरा टेस्ट मैच है वो देखना पड़ेगा, मतलब वहां पे किस तरीके का ट्रैक बनाया जाता है। तो जरा अब स्कोर कार्ड भी आपको बता देते हैं। ये तो खैर मैंने लगा ही रखा था स्कोर कार्ड, लेकिन अब मैं खुद ही बता देता हूँ। साउथ अफ्रीका ने पहली पारी में 159 जब बनाए थे पहले दिन, तो हमने कहा था वाओ यार, मतलब क्या परफॉर्मेंस दे डाली भारतीय गेंदबाजों ने। उसके बाद जब 189 पे हम सिमट जाते हैं, फिर जब हम 153 पे साउथ अफ्रीका को निपटा देते हैं, तो हम कहते हैं यार बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन। लेकिन फिर 93 पे खुद ऑल आउट हो जाते हैं और टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका 30 रनों से जीत जाता है, जो कि लक्ष्य 124 का ही था। और ये 124 सिर्फ 124 नहीं थे, क्योंकि ये विकेट 124 मतलब 324, 424 ऐसे थे। तो अगर आप देखते हैं इसी बीच टीम इंडिया का बैटिंग स्कोर कार्ड, तो ये देखिए यार, इस स्कोर कार्ड में ना आपको मतलब यशस्वी जायसवाल का डक दिखेगा, केएल राहुल 1 ही रन, वॉशिंगटन सुंदर अच्छा खेले, लड़े, 31 रन बनाए। लेकिन यहाँ पे अब ध्रुव जुरैल के 13 थे, ऋषभ पंत के यहाँ पे रन आप देख लें, उसके बाद रविंद्र जडेजा के 18, अक्षर पटेल के 26, कुलदीप बुमराह, सिराज तो क्या ही कर सकते थे। तो अब मैं यहाँ पे बैटिंग की भी ये बात करना चाहूंगा कि जब आपको 124 का लक्ष्य मिला, जब आप बैटिंग करने आई चौथी इनिंग्स में, तो कि आप क्या उस तरीके से एक्सेलरेट कर सकते थे कि यार हमें 124 ही बनाने हैं, तो क्यों ना हम आके तेज तर्रार बैटिंग करें। जायसवाल ने कोशिश करी, वो आउट हो गए। केएल राहुल जिस तरीके से आउट हुए, फिर ऋषभ पंत जिस तरीके से आउट हुए, ध्रुव जुरैल का वो सॉफ्ट डिसमिसल मुझे याद आता है। अक्षर पटेल फिर वो लास्ट में मारने जाते हैं, तो कि जब उनको दिखता है कि यार अब तो यही चारा है, ये तो मजबूरी बन चुकी है, तब वो मारने जाते हैं। अगर ये काम पहले किया होता वॉशिंगटन सुंदर के साथ या रविंद्र जडेजा के साथ, तो क्या पता ये टेस्ट मैच हम जीत जाते। लेकिन टॉपिक यही है इस वीडियो में मेरा कि पिच जो है वो यार सही नहीं है। टेस्ट क्रिकेट के लिहाज से ये पिच बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ऐसे ट्रैक पे आप नहीं खेल सकते यार टेस्ट क्रिकेट। मेरा तो ये मानना है, वो दशक अलग था, वो दौर अलग था जब भारत ने राज किया, ये दौर अलग है। ये मतलब एक अलग दौर है जिसपे ये टर्निंग ट्रैक बनाए जा रहे हैं। तो टैंपा बवूमा की भी एक्चुअली देखो तारीफ करनी पड़ेगी, मतलब बतौर कप्तान जिस तरीके का रिकॉर्ड रहा है, एक भी टेस्ट मैच हारे नहीं है बतौर कप्तान साउथ अफ्रीका के लिए। वही कप्तान है जिन्होंने साउथ अफ्रीका के उस इंतजार को खत्म किया, उस आईसीसी ट्रॉफी के इंतजार को खत्म किया। अब वही कप्तान क्या पता भारत में टेस्ट सीरीज के इंतजार को भी क्या पता खत्म करते हैं। साउथ अफ्रीका ही अब जीत सकती है इस टेस्ट सीरीज को, हार बिल्कुल नहीं सकते। भारत के लिए दाव पे है सीरीज अगले टेस्ट मैच में जो कि खेला जाएगा गुवाहाटी में। तो वेल डन टैंपा बवूमा, वेल डन साउथ अफ्रीका, आपने अच्छा क्रिकेट खेला है, आपने अच्छी फाइट दिखाई है। तो भारत के लिए वैसे हार ही झोले में आई है। तो साउथ अफ्रीका का एक्चुअली बॉलिंग का स्कोर कार्ड भी देख लेते हैं जरा। मार्को यानसन ने जिस तरीके से 7 ओवर डाले, जो पहले 2 झटके दिए भारत को, जायसवाल को आउट किया केएल राहुल को। हार्मर ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया था पाकिस्तान के खिलाफ रावलपिंडी में, यहाँ पे दोनों पारियों में 4-4 विकेट चटकाए, इस पारी में भी 4 चटकाए।
केशव महाराज के भी 2 विकेट थे, उसके अलावा एडन मार्करम ने भी 1 विकेट चटकाया जो कि पार्ट टाइमर है। तो कुल मिलाकर सीख तो यही मिलती है कि अब इस टर्निंग ट्रैक विकेट से थोड़ा सा अलग सोच रखनी है। वो दौर गया, वो जमाना गया जब हम टर्निंग ट्रैक बनाकर मैचेस जीता करते थे। क्या आप भी इस बात से सहमत हैं? बताइए जरा कमेंट सेक्शन के जरिए। तो अब जरा कर लेते हैं बात आईपीएल रिटेंशन लिस्ट के बारे में। यानी कि जो 10 टीमें हैं उन्होंने मतलब अपनी आईपीएल रिटेंशन लिस्ट जो रिटेन करें खिलाड़ी वो बाहर निकाल दी है और वो अब मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं दिल्ली कैपिटल्स की ये रिटेन वाली लिस्ट, मतलब रिटेंशन लिस्ट दिल्ली कैपिटल्स की। ये रही आपकी फोन की स्क्रीन के सामने। तो ये देखिए यहाँ पे अक्षर पटेल को मतलब रिटेन किया है 16.5 करोड़ में। उसके बाद कुलदीप यादव को रिटेन किया है दिल्ली कैपिटल्स ने 13.25 करोड़ रुपए में। उसके बाद टी नटराजन को भी रिटेन किया 10.75 करोड़ रुपए में। केएल राहुल 14 करोड़, मिचेल स्टार्क 11.75 करोड़ रुपए में रिटेन किया दिल्ली ने। उसके बाद ट्रिस्टन स्टब्स पे भी भरोसा जताते हुए 10 करोड़ में उनको रिटेन किया है। तो ये तो दिल्ली की मतलब रिटेन लिस्ट है। उसके अलावा अगर आप देखते हैं उनका पर्स, उनके अभी पर्स में कितने मतलब पैसे हैं, रुपए हैं, 21.8 करोड़ रुपए अभी मतलब लेके जाएंगे आईपीएल मेगा ऑक्शन में दिल्ली कैपिटल्स। उसके अलावा जो स्लॉट है इनका मतलब कितने अभी रिक्त स्थान है भाई 725। अब वैसे आगे चलते हैं और बात करते हैं मुंबई इंडियंस की। 5 बार की चैंपियन है और इन्होंने भी अपनी जो मतलब रिटेन लिस्ट है वो बाहर निकाल दी और ये रही आपकी फोन की स्क्रीन के सामने। तो करते हैं अगर मुंबई की बात, तो जसप्रीत बुमराह को रिटेन किया है 18 करोड़ में, जो कि भाई इस मतलब सदी में तो एक तहलका मचा रहे हैं। हार्दिक पांड्या पे एक बार फिर से जताया है भरोसा और शायद से कप्तान भी हो, क्या पता इस सीजन हार्दिक पांड्या। 16.35 करोड़ में उनको किया रिटेन। ट्रेंट बोल्ट 12.5 करोड़ रुपए। उसके बाद सूर्य कुमार यादव 16.35 करोड़ रुपए। रोहित शर्मा को भी किया रिटेन 16.3 करोड़ में। यानी कि जो खबरें थी इस आईपीएल रिटेंशन को लेकर कि क्या पता रोहित शर्मा जाए केकेआर, क्योंकि अभिषेक नायर बन चुके हैं हेड कोच तो उनका जो याद आना है, लेकिन नहीं, रोहित शर्मा है मुंबई के साथ। मुंबई का राजा है, मुंबई के साथ है रो सुपर हिट शर्मा। उसके बाद अगर आप देखते हैं दीपक चाहर को किया रिटेन 9.25 करोड़ रुपए में। जो स्लॉट है मुंबई का वो है मतलब कितने मतलब रिक्त यहाँ पे स्थान है मुंबई के लिए जो अभी टीम बनानी है, तो 5'25". तो उसके बाद अगर आप देखते हैं मतलब एक पर्स है, पर्स रिमेनिंग वो है 2.75 करोड़ रुपए। तो इतने पैसे बचते हैं, इन्हीं पैसों के साथ जाएंगे आईपीएल के मेगा ऑक्शन में मुंबई इंडियंस। तो अब तीसरी टीम का करते हैं रुख और तीसरी टीम का नाम है पंजाब किंग्स। वही टीम जो पिछले सीजन की फाइनलिस्ट थी। तो पंजाब किंग्स का अगर आप देखेंगे यहाँ पे श्रेयस अय्यर 26.75 करोड़ रुपए में रिटेन हुए पंजाब की ओर से। उसके बाद अर्शदीप सिंह को किया रिटेन 18 करोड़ रुपए में और उसके अलावा मार्को यानसन पे भी भरोसा जताते हुए पंजाब ने 7 करोड़ रुपए में किया है रिटेन। फिर अगर आप देखेंगे यूसी चहल, युजवेंद्र सिंह चहल को 18 करोड़ रुपए में रिटेन किया है। मार्कस स्टोइनिस 11 करोड़ एंड शशांक सिंह को किया रिटेन 5.5 करोड़ रुपए में पंजाब किंग्स ने। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे पंजाब का पर्स क्या है इस आईपीएल मेगा ऑक्शन के लिए, तो पर्स है पंजाब किंग्स का 11.5 करोड़ रुपए। और जो स्लॉट्स खाली हैं, स्लॉट्स जो लेफ्ट हैं वो है 4'25", यानी कि आईपीएल मेगा ऑक्शन में अभी भी काफी खरीदारी करनी है पंजाब किंग्स को। उसके अलावा जो रुपए हैं इस आईपीएल मेगा ऑक्शन के लिए वो बचते हैं 11.5 करोड़ रुपए। तो अब जरा करते हैं चौथी टीम का रुख और चौथी टीम है गुजरात टाइटंस, शुभमन गिल की गुजरात टाइटंस। तो शुभमन गिल को अगर आप देखेंगे यहाँ पे गुजरात टाइटंस में बतौर कप्तानी, लेकिन अगर आप देखते हैं गुजरात की रिटेंशन लिस्ट
कि किन किन खिलाड़ियों को गुजरात ने किया है रिटेन। तो राशिद खान को 18 करोड़ रुपए में रिटेन किया है। जॉर्ज बटलर उनको रिटेन किया है 15.75 करोड़ रुपए में। कगिसो रबाडा को भी रिटेन किया है 10.75 करोड़ रुपए में। उसके बाद कप्तान शुभमन गिल 16.5 करोड़ रुपए। मोहम्मद सिराज, मियां मैजिक जो कि अभी टेस्ट मैच में कहर बरपा रहे हैं भारत के लिए, उनको रिटेन किया 12.25 करोड़ रुपए में। प्रसिद्ध कृष्णा उनको रिटेन किया 9.5 करोड़ रुपए में। स्लॉट लेफ्ट है गुजरात टाइटंस का, यानी कि जो रिक्त स्थान है अभी टीम बनानी है, तो उनका है 5 फुट 25। जो पर्स है गुजरात टाइटंस का इस आईपीएल मेगा ऑक्शन के लिए वो है उनका 12.9 करोड़ रुपए। तो ये तो गुजरात टाइटंस की हुई बात, लेकिन अब अगली टीम का रुख करते हैं और अगली टीम है हमारी रॉयल चैलेंजर्स एंड बेंगलुरु चैंपियंस। रॉयल चैलेंजर्स एंड बेंगलुरु डिफेंडिंग चैंपियंस रॉयल चैलेंजर्स एंड बेंगलुरु। तो उन्होंने जो रिटेन लिस्ट बाहर निकाली अपने खिलाड़ियों की, तो अगर आप देखते हैं तो विराट कोहली उनको किया रिटेन 21 करोड़ रुपए में। उसके बाद अगर आप देखते हैं फिल सॉल्ट को 11.5 करोड़ रुपए में। फिर अगर आप देखते हैं तो जॉस हेजलवुड 12 यहाँ पे 5 करोड़ रुपए उनको मिले हैं। उसके अलावा जितेश शर्मा 11 करोड़ रुपए में, और रजत पाटीदार कप्तान उनको किया है रिटेन 11 करोड़ रुपए में। तो जो स्लॉट्स हैं आरसीबी की ओर से इस आईपीएल मेगा ऑक्शन में, जो कि रिक्त स्थान की मैं बात कर रहा हूँ कि कितने खिलाड़ियों को अभी खरीदना है, तो वो है उनका 8 फुट 25। और पर्स है अभी आरसीबी का इस आईपीएल मेगा ऑक्शन के लिए 16.4 करोड़ रुपए। और अब वैसे कर लेते हैं बात एक और टीम का, वो टीम जिसने 2024 में अपनी बल्लेबाजी का आतंक मचाया था। उस टीम का नाम है सनराइजर्स हैदराबाद। तो सनराइजर्स हैदराबाद की अगर हम करते हैं रुख, उनकी अगर करते हैं बात, तो हेनरिक क्लासेन 23 करोड़ रुपए में हेनरिक क्लासेन को किया है रिटेन सनराइजर्स हैदराबाद ने। अभिषेक शर्मा को 14 करोड़ रुपए में। ईशान किशन को 11.25 करोड़ रुपए में। पैट कमिंस कप्तान 18 करोड़ में। और ट्रेविस हेड 14 करोड़। उसके बाद हर्षल पटेल को 8 करोड़ में। एसआरएच की अगर करते हैं बात, तो उनके जो स्लॉट्स हैं इस आईपीएल में, जो खरीदारी करनी है, जो रिक्त स्थान बाकी है, वो है अभी उनके 10 फुट 25। और जो पर्स है सनराइजर्स हैदराबाद का इस आईपीएल मेगा ऑक्शन के लिए, वो है उनका 25.5 करोड़ रुपए। तो ये तो हैदराबाद की बात हो गई, आरसीबी की बात हो गई, मुंबई की बात हो गई, दिल्ली की बात हो गई। और अब एक और टीम की करते हैं बात। एक और टीम हमारी रहने वाली है राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान रॉयल्स ने भी अपनी रिटेन लिस्ट बाहर निकाल दी है आईपीएल मेगा ऑक्शन से पहले। और उनकी जो प्लेलिस्ट अगर आप देखते हैं, रिटेन खिलाड़ियों की ये लिस्ट देखते हैं, यशस्वी जायसवाल 18 करोड़ रुपए, रियान पराग 14 करोड़ रुपए, जोफ्रा आर्चर को 12.5 करोड़ रुपए में रिटेन किया। रविंद्र जडेजा को 14 करोड़ रुपए में ट्रेड के जरिए सीएसके से लिया। ध्रुव जुरैल को 14 करोड़, सिमरन हेटमायर को 11 करोड़। ये है राजस्थान रॉयल्स के रिटेन खिलाड़ी आईपीएल मेगा ऑक्शन के लिए 2026 के रिटेन खिलाड़ी हैं राजस्थान के। उसके बाद अगर आप देखते हैं स्लॉट 9 फुट 25। और उसके अलावा जो पर्स है रिमेनिंग राजस्थान रॉयल्स का, वो है 16.5 करोड़ रुपए। और अब करते हैं बात केकेआर की, 2024 के चैंपियंस की। केकेआर की अगर करते हैं बात, तो उन्होंने भी अपनी जो रिटेन लिस्ट है वो बाहर निकाली। उनकी क्या है रिटेन लिस्ट, अगर आप देखते हैं अपनी फोन की स्क्रीन के सामने, तो ये रही केकेआर की लिस्ट। केकेआर में रिंकू सिंह को रिटेन किया 13 करोड़ रुपए में। सुनील नारायण 12 करोड़ रुपए, वरुण चक्रवर्ती 12 करोड़ रुपए, हर्षित राणा को 4 करोड़ रुपए में, और रमनदीप सिंह को भी 4 करोड़ रुपए में किया रिटेन केकेआर में। और उसके अलावा स्लॉट जो उनका बचता है, मतलब स्लॉट्स जो है उनके इस आईपीएल के लिए, वो है 13 फुट 25। और उसके अलावा जो पर्स है केकेआर का इस आईपीएल मेगा ऑक्शन के लिए सबसे ज्यादा पैसे 64.3 करोड़ रुपए, भारी रकम। मतलब इतने पैसे यार केकेआर के पास, तो खूब होगी भाई खरीदारी इस आईपीएल मेगा ऑक्शन में।
जो कि होने वाला है बहुत ही जल्द। उसके अलावा अगर आप देखते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स ने भी अपनी रिटेन लिस्ट बाहर निकाल दी है इस आईपीएल मेगा ऑक्शन से पहले, और उनकी प्लेलिस्ट अगर आप देखते हैं तो ऋषभ पंत 27 करोड़ रुपए, मयंक यादव 11 करोड़ रुपए, आवेश खान 9.75 करोड़ रुपए, और उसके अलावा निकोलस पूरन 21 करोड़ रुपए में, मोहम्मद शमी 10 करोड़ रुपए, अब्दुल समद 4.2 करोड़ रुपए, और स्लॉट जो है उनका लखनऊ सुपर जायंट्स का वो है 6 for 25, और उसके अलावा जो बर्ड्स है मतलब पैसे हैं इस आईपीएल मेगा ऑक्शन के लिए वो है लखनऊ सुपर जायंट्स के पास 22.95 करोड़ रुपए। तो ये तो बात हुई लखनऊ सुपर जायंट्स की, लेकिन अब बात कर लेते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की। महेंद्र सिंह धोनी की टीम ने भी मतलब रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट जारी करी है। उनकी कैसी है लिस्ट अगर देखते हैं आप, तो ये देखिए उनकी ये रही लिस्ट, जिसमें अगर आप देखते हैं तो संजू सैमसन को ट्रेड के जरिए खरीदा राजस्थान रॉयल्स से, जिसमें 18 करोड़ रुपए में वो ट्रेड डील हुई उनकी, और उसके बाद शिवम दुबे 12 करोड़ रुपए में, खलील अहमद 4.8 करोड़ रुपए में, उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ क्या पता कप्तान होंगे या नहीं होंगे, उनको 18 करोड़ रुपए में रिटेन किया, और नूर अहमद को रिटेन किया 10 करोड़ रुपए में, और उसके बाद MS धोनी उनको किया रिटेन 4 करोड़ रुपए में। और उसके बाद अगर आप देखते हैं स्लॉट CSK का 9 for 25, और जो पर्स है KKR के बाद CSK का हाईएस्ट है, सेकंड मतलब अगर आप देखते हैं सबसे ज्यादा भारी रकम है CSK के पास KKR के बाद, और वो है 43.4 करोड़ रुपए। तो ये तो आईपीएल की 10 टीमों ने अपनी रिटेन की जो लिस्ट है वो साझा करी, वो मैंने आपको बताई भी। तो आईपीएल का जो मेगा ऑक्शन है वो भी बहुत ही जल्द होने वाला है, यानी कि दिसंबर में ही होने वाला है, जो कि होता है दिसंबर में। तो उसकी भी अपडेट आपको मिलेगी यहीं पे ऋषभ क्रिकेट सेंटर पे। तो कोलकाता टेस्ट के इस रिव्यू में इतना ही है, डे 5 के रिव्यू में इतना ही है। आईपीएल की रिटेंशन लिस्ट भी मैंने आपको बताई, तो काफी सारी अपडेट्स दी हैं वैसे मैंने आपको। तो ऐसी और अपडेट्स आपको मिलने वाली है बहुत ही जल्द यहीं ऋषभ क्रिकेट सेंटर पे। तो अपना साथ बनाए रखें, चैनल को उसके लिए आप सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें, और जुड़े रहिए ऋषभ क्रिकेट सेंटर के साथ। तो सेकंड टेस्ट मैच जो कि होना है 22 नवंबर से शुरू, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। तो वहां पे भी एक अलग ही मजा आने वाला है, क्योंकि उस टेस्ट मैच में तो बदल दिया गया है सब कुछ। टी पहले हो जाएगी, लंच बाद में होगा। तो उस टेस्ट मैच के साथ अब मैं आपको मिलूंगा, उस प्रीव्यू के साथ मिलूंगा, सेकंड टेस्ट मैच के प्रीव्यू के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।